नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मौर्य वंश का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप अगर नहीं देखें तो जरूर देखिए, क्योंकि पहले वीडियो में आपको समझाए गए हैं कि मौर्य वंश में जैसे मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे। उनके पुत्र का नाम क्या था, तो बिंदुसार। बिंदुसार के जो पुत्र का क्या नाम था, भाई अशोक था। तो उनके साम्राज्य, उनके प्रशासनिक जो थे कैसे चलते थे और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो करने के बाद मैं आपको इसका एमसीक्यू दूंगा, जो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप उसे मारेंगे तो लगेगा कि नहीं ये किया गया है। और जो इन चैप्टर से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में कहने का मतलब कि वह यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा का हो या कोई भी एग्जाम हो, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसको बना दिया है कि प्रीवियस पेपर में कैसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। ठीक है, इनसे तो इनको पहले हम समझते हैं बारीकी से, और समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि एमसीक्यू में कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बात में जानेंगे कि सबसे पहले मौर्य वंश के प्रशासन कैसे थे। ठीक है, उनके बात करेंगे कि उनकी नगरीय प्रशासन कैसे थे, तथा आर्थिक मौर्य समाज कैसा था, वहाँ का जो समाज था कैसा था। जबकि बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, आर्थिक स्थिति कैसे थी। इन चारों टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों पेन और पेपर लेकर ही बैठें और लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर कमेंट करें। मैं रिप्लाई देता हूँ और देता आ रहा हूँ दोस्तों, और दूंगा भी, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आइए हम बात करते हैं मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। तो जैसे अभी बात करें कि अभी हमारा जो प्रशासन है, भारत का जो अभी वर्तमान में प्रशासन बात करें, तो मौर्य वंश के प्रशासन उसी तरीके से हुआ करते थे जैसे अभी के हैं। ठीक है, उसमें अभी हम बात करें, अभी के जो हमारे जो चलता है, जो देश चलाते हैं, उन्हें हम सरकार बोलते हैं। और उस समय जो अपना कार्य करते थे, उस समय उनको राजा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजा, जिसे इंग्लिश में किंग कहा जाता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। जैसे अभी के वर्तमान को पहले हम जानते हैं कि सरकार हमारी कैसे चलती है। देश स्तर पर हमारे सरकार चलाते हैं। हम लोग बात करें राज्य स्तर पर, तो हमारे मुख्यमंत्री चलाते हैं। अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, हमारे जो हैं मजिस्ट्रेट, जो डीएम होते हैं, वो चलाते हैं। जबकि ग्रामीण स्तर पर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर हमारे मुखिया जो चलाते हैं और देखभाल करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर, कहाँ पर भाई, तो यहाँ पर मौर्य वंश में प्रशासन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख जो होता था, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको सब बनाया जाता था, वो होते थे राजा। जबकि बात करें मौर्य वंश का जो प्रशासन था, वह केंद्रीय था, मतलब एक केंद्र को मानकर पूरा प्रशासन चलाया जाता था। जैसे अभी की बात करें कि हमारा जो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, और लेकिन हमारा भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी राजधानी केंद्रीयकृत होती थी, यानी केंद्र पर मानकर उसे चलाया जाता था। और सबसे जो प्रमुख प्रशासन होते थे, जैसे अभी मंत्रीगण हैं भारत में, जो चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए कुछ मंत्रीगण, कुछ अधिकारी होते हैं। उसी समय मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, जिसे अमात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अमात्य। यह क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो अमात्य कहा जाता था। और जो कुछ उसके नीचे का अधिकारी होते थे, जैसे हम बात करें शीर्षक की बात करें अधिकारी की, तो उसे हम तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे? तो तीर्थ कहते थे। कुछ ऐसे भी अधिकारी के मैंने नाम लिखा है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आप अच्छे तरीके से अगर समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। जबकि बात करें कि समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता की बात करें तो समाहर्ता किसको बोला जाता था मौर्य वंश में? तो राजस्व जो प्रधान होते थे, जो राजस्व का प्रधान होता था, उसे समाहर्ता बोला जाता था। और जो बलि और भाग के द्वारा उसे क्या किया जाता? असूला जाता था। कहने का मतलब ये है कि बलि और भाग का मतलब होता है टैक्स से। ठीक है, उस समय टैक्स को बलि कहा गया है या भाग कहा गया है। कहीं कहीं बलि देता है और कहीं कहीं भाग देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जबकि बात करें सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता कौन होते थे? तो प्रशासनिक में बात करें तो राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। जैसे अभी के वित्त मंत्री हैं, उस समय जो होते थे सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। ठीक है, जबकि बात करें सीता अध्यक्ष, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो सीता अध्यक्ष की बात करें तो वह
वह जो थे राज्य के कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। कौन से विभाग के? कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे सीता अध्यक्ष, ठीक है। और उस समय मौर्य साम्राज्य में जो सरकारी भूमि होती थी, ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहकर संबोधित किया गया है। सरकारी भूमि को कौन सा भूमि कहा गया है? तो सीता भूमि। उनको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। जबकि पाठ्य अध्यक्ष की बात करें तो पाठ्य अध्यक्ष जो होते थे ये होते थे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। जैसे व्यापार होते हैं ना, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। जबकि अक्षय पटलाध्यक्ष की बात करें, अक्षय पटलाध्यक्ष की बात करेंगे तो वो महालेखाकार होते थे, जो लेखा पढ़ी। जैसे अभी हम बात करें कि जो आप देखेंगे कि लिखा पढ़ी का जो काम होता है, मुंशी का काम होता है ग्रामीण स्तर पर या थाना स्तर पर जो मुंशी का, उसी तरीके से महालेखा होते थे। ये सबसे जो प्रमुख होते थे, जैसे मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए क्या होता था, तो मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए सैन्य विभाग थे। कैसे विभाग थे? सैन्य विभाग। और सैन्य विभाग के जो बड़े अधिकारी होते थे उन्हें हम सेनापति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सेनापति। तो मौर्य साम्राज्य में किस तरीके की सेना देखे जाते थे? तो 4 तरीके के सेना देखे जाते थे। ये जस्टिस और पुल्टार के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर सेना इस तरीके के देखे जाते थे, ठीक है। जबकि बात करें पैदल सेना होती थी मौर्य साम्राज्य में। कैसी सेना? पैदल सेना, हाथी वाली सेना, ठीक है, घुड़सवार सेना और रथ वाले सेना होते थे। कौन से साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य में। मौर्य प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से था। अगर हम बात करें इसकी विस्तार की तो ये जो था, अगर हम बात करें पश्चिम छोर से, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर इधर दक्षिण के क्षेत्र में आएंगे तो कर्नाटक से लेके अगर पूरब के क्षेत्र में आएंगे तो पश्चिम बंगाल और बिहार का यह पूरा क्षेत्र जो था यह मौर्य साम्राज्य के अधीन था, ठीक है। तो हम बात करते हैं वहां पर न्याय भी होते थे। कहां पर भाई? मौर्य साम्राज्य में न्याय भी होते थे। तो 2 तरीके के न्याय होते थे। एक होते थे धर्मस्थलीय, ठीक है, जिसमें दीवानी अदालत कहा जाता था, और एक होते थे कंटक शोधक। कौन से होते थे? कंटक शोधक, जिसमें फौजदारी अदालत होता था। दीवानी अदालत में क्या होता था कि जो लोग जो होते थे भूमि से लेकर विवाद होते थे, झगड़ा झंझट होते थे, वह दीवानी अदालत में सुनवाई होती थी। जबकि फौजदारी मामले में जो होते थे उसमें जो मार चोरा चोरी जो घटना घट गई, चोरा चोरी करते थे, उसको फौजदारी मामले में निदान किया जाता था। जबकि बात करें उस समय जो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर हुआ करते थे, एक अस्थाई, ठीक है, एक दूसरा होते थे संचार, ठीक है। अस्थाई का मतलब कि एक स्थान पर रहकर वो अपना घूम फिर कर अपना कार्य करते थे। मतलब कि जिस राज्य में थे उसी राज्य में घूमकर अपने जितने भी घटना घटती थी, या विशेष रूप से अगर बात करें गुप्तचर की, घूम ये अस्थाई के रूप में, कि जो ऐसे भी गांव में जो भी घटना होती थी वो जाकर अपने महाराज को, अपने राजा को बता देते थे। एक होते थे संचार गुप्तचर, जो घूम घूम कर एक जगह नहीं दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह घूम घूम कर आके उनको अपना क्या करते थे? संदेश सुना देते थे, ठीक है। तो 2 तरीके के गुप्तचर देखे गए हैं। कौन से साम्राज्य में? मौर्य वंश में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में कितने प्रकार के गुप्तचर थे, तो 2 प्रकार के होते थे। अब बात करते हैं प्रांत की। प्रांत का मतलब होता है चक्र, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें कि भारत में कुल राज्य जो हैं हमारे 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह कुल 8 है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि उस समय में कुछ प्रांत हुआ करते थे, और हमने बताया था कि केंद्रीकृत प्रांत होते थे। कैसे? केंद्रीकृत थे। तो इसमें जो बात करें कि उत्तरापथ जो था, उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। जबकि दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वह स्वर्णगिरी थी, ठीक है। जबकि अवंतिका की राजधानी उज्जैनी, ठीक है। जबकि प्राची की राजधानी जो पूर्वी का क्षेत्र था जो पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो ये राजधानी से भी क्वेश्चन कभी मिलान करने के लिए दिया जाएंगे तो आप याद रखेंगे, साथ में लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, पूरा समझ में आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो प्रांतों के जो हेड होते थे उसे विषय या विषयपति कहकर संबोधित किया जाता था। क्या किया जाता था? विषयपति, और वही अपने राज्य का प्रशासन देखते थे। जैसे अभी हम बात करें अपने प्रशासन की, तो केंद्र स्तर पर हमारे जो है सरकार होते हैं, और राज्य स्तर पर हमने बात की थी अभी, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते थे। तो प्रशासन उन्हीं के हाथ में चलता था। अगर राज्य कोई विवाद होगी तो हम अपने अदालत में, छोटे मोटे अदालत जो वहां पर जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर होता था। लेकिन 10 गांवों को जो समूह होते थे जिन्हें गोप कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कीजिएगा कि 10 गांवों को समूह को क्या कहा जाता था? तो गोप कहा जाता था। जबकि बात करें ग्राम के जो मुखिया होते थे उसे ग्रामीण कहलाते थे। क्या कहते? ग्रामीण कहलाते थे, ग्रामीण कहलाते थे, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मौर्य वंश के जो नगर प्रशासन थी वह कैसे थी।
मौर्य वंश के नगर प्रशासन के अनुसार हम बात करें तो एक मेघास्तनीज जी हैं। मेघास्तनीज की जो पुस्तक है आप भली भांति जानते हैं, इंडिका पुस्तक है मेघास्तनीज की, ठीक है। और ये कहाँ के थे? यूनान के थे। कहाँ के? यूनान के। इनके द्वारा बताया गया है कि जो मौर्य वंश की जो साम्राज्य थे, जो उनका प्रशासन था, नगरीय प्रशासन, वह एक सदस्य में रखेंगे। कौटिल्य के अनुसार समाज जो था 4 वर्गों में विभाजित था। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार 4 वर्गों में। कौन कौन भैया? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्गों में विभाजित था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें। जबकि मेघास्तनीज के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? मेघास्तनीज के द्वारा, ठीक है, समाज को उनके कामों के द्वारा, किसके द्वारा? कामों के दृष्टिकोण से 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन भाई? तो एक दार्शनिक हुए, दूसरा हो गया किसान, तीसरा हो गया अहिर, चौथा हो गया कारीगर, और 5वां हो गया आपका निरीक्षक, और 6ठा हो गया आपके सैनिक, और 7वां हो गए सभा सदस्य। कुल मिलाकर ये 7 भागों में बांटे गए थे। किसके? काम के आधार पर। किसके द्वारा? मेघास्तनीज के द्वारा। जबकि बात करें, ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो कहा गया है कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा थी, लेकिन मेघास्तनीज के द्वारा यह कहा गया है कि यहाँ पर कोई दास प्रथा नहीं थी। क्यों कहा गया है कि भाई? तो क्योंकि उस समय यूनान की बात करें, मेघास्तनीज के द्वारा जो यूनान में जो गुलाम होते थे उनको बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर कोई कष्ट की भावना नहीं थी। आप पैसा लीजिए, यहाँ पर काम कीजिए। तो ये कौटिल्य उनको गुलाम, दास मानते थे, ठीक है, लेकिन यह मेघास्तनीज उसको दास नहीं मानते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति पहले से बेहतर थी। हमने उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल की बात की थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि हमने देखा था कि स्त्रियों की स्थिति थी दिन पर दिन गिरती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अच्छी थी, लेकिन उतना भी ठीक नहीं था जितना हम कह सके, ठीक है। जबकि बात करें कि जो स्त्री होती थी, कि जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। याद रहेगा? कोई दिक्कत है तो आप समझ कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य के आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यानी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी इकोनॉमिक्स कैसी थी, और कैसे उनके कार्य होते थे, प्रशासन कितना बढ़िया था, इनको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि उनका जो प्रशासन था वह अपने सबसे बेस जो था, उसका आधार जो था कहीं से आय आने का, तो वह था कृषि। कौन था भाई? आधार कौन था? कृषि। कृषि से ही जो आय आते थे, और टैक्स जो लिए जाते थे 1/6 से लेकर 1/4 भाग लिए जाते थे। जहां पर मान ले जैसे भूमि खराब हुई तो वहां पर कम लिए जाते थे, और जहां पर भूमि अच्छी है, अच्छी फसल होती तो वहां पर ज्यादा टैक्स लिए जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में व्यापार कैसे होते थे। तो व्यापार जो होते थे, आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होते थे। आंतरिक का मतलब होता है अपने देश, उसी राज्य के अंदर होते थे। बाह्य का मतलब कि अपने देश से अलग दूसरे देश से भी व्यापार होते थे। जबकि बात करें मौर्य प्रशासन में, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, व्यापार के लिए मुद्रा प्रचलित था। कैसा प्रचलित था? मुद्रा का भी प्रचलन था, ऐसा बात नहीं थी। जबकि बात करें कि मौर्य वंश में कुछ उद्योग थे। उद्योग में कैसे उद्योग थे? तो प्रमुख उद्योग में आते हैं वस्त्र। आप पहले से जानते हैं कि यहाँ भारत जो था वस्त्रों का बड़ा उद्योग रहा है, ठीक है। तो वस्त्र जो था प्रमुख उद्योग में, यह वस्त्र ही थे। जबकि अगर बात करें कि मौर्य प्रशासन ऐसा प्रशासन था कि जो भी व्यक्ति अगर टैक्स को चोरी करता था, झूठ बोलता था, तो टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था जो झूठ झाट बोलता था। झूठ का मतलब होता है कि अगर टैक्स कमाई हो गई 10 रुपए की और बोला कि कमाई हुई 5 रुपए की, अगर पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है। उस समय की बात करें मौर्य वंश की कुछ प्रमुख जो बंदरगाहें थी उनपे बात करें तो भड़ौचा जो था प्रमुख बंदरगाह था। किसका भाई? तो मौर्य वंश के समय। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा? एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बात करेंगे उसके शिलालेख कितने थे, क्या क्या कैसे थे, और इनके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा देखिएगा। MCQ को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।